अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेर टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और उम्मीद है कि वो 30 सितंबर को जो है पाकिस्तान पहुँच जाएंगे और 5, 6, 7 अक्टूबर को जो है बाग जिना कराची में उनके खिताबात होंगे और इसके अलावा 12, 13 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर, 19, 20 अक्टूबर को जो है वो इस्लामाबाद में होंगे। तो इस पर जो है मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ जो है लोग शुकुक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं और कुछ उनका खैर मकदम करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर जलाली साहब की कि जब उन्हें पता चला कि जी ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं तो उनको फिर जलाल आ गया और उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं उन्होंने जमहूर उम्मत मुस्लिमा के अकायद व नज़रियात पर तनकीद करके जो है करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को जो है ठेस पहुंचाई है, इसलिए उन्हें जो है पाकिस्तान नहीं आने देना चाहिए और उन पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो किसी बड़े उनका यानी पाकिस्तान आना किसी बड़े इंतशार का सबब बन सकता है, तो लिहाजा उन पर पाबंदी आयद कर दी जाए। अगर पाबंदी आयद नहीं हो सकती तो किसी ज़िम्मेदार सरकारी फोरम पर उनका और मेरा मुनाज़रा करवा दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है, तो नाज़रीन, मैं इस हवाले से आपकी खिदमत में ये बात भी रखना चाहता हूँ कि आया पाकिस्तान में जो मसाइल हैं क्या उनका दूध का दूध और पानी का पानी जलाली साहब ने कर लिया है या वो भी अभी पेंडिंग में है। जिस तरह के मसला के आले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले हाफ़िज़ उमर सदीक़ साहब का जो है कई सालों से चैलेंज मौजूद है, लेकिन अभी तक उन्होंने हाफ़िज़ उमर सदीक़ साहब का सामना नहीं किया। इसके साथ साथ जो है इशाअत तौहीद व सुन्नह के नामवर मुनाज़िर शेर इशाअत हज़रत मौलाना अल्लामा ख़िज़र याद फखरवी साहब का बहुत पुराना चैलेंज मौजूद है, बल्कि सईद अहमद असद साहब जो इनके अपने मसलक के आदमी थे वो भी इनको कहते रहे कि हमने तो जो है उनसे बात की है और हमें पता है कि इस मसले को किस तरह से हैंडल करना है, लेकिन वो तो आपको चैलेंज दे रहा है, लेकिन आप में ये इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि आप उसके सामने बैठ सकें, बात कर सकें। तो मिंदू नीला पे और इसके अलावा आपके आला हज़रत पे वो कह रहा है कि मैं पता नहीं कितनी वजूद से जो है उनको साबित करूँगा कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन आप आला हज़रत के जो है मसनद के वारिस तो बनते हैं, लेकिन वहाँ जाकर दिफा करने के लिए आपको जो है ज़हमत नहीं होती। तो ये उनके अपने मौलवी कहते रहे हैं कि जी आप जो है अल्लामा ख़िज़र याद फखरवी साहब से मुनाज़रा क्यों नहीं करते। तो मेरा सवाल ये है कि अशरफ जलाली साहब खामखा एक इशू बना रहे हैं और इस मसले को छालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो है वो अगर आ रहे हैं और आपने उनसे मुनाज़रा करना है और दूध का दूध और पानी का पानी करना है, तो ये जो पाकिस्तान में उलमा मौजूद हैं पहले इनसे तो निमट लें। इनसे आप बात कर नहीं सकते और आप आए हैं जी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से बात करने के लिए। बहरहाल यही सवाल जो है बंदालवी साहब की खिदमत में भी रखा गया, मेरे ख़्याल में ये है तो पुराना क्लिप, लेकिन किसी ने पूछा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के हवाले से आपका क्या ख़्याल है, तो उन्होंने कहा कि हर शख्स में कोई ना कोई खूबी भी होती है, खामियाँ भी होती हैं। ज़ाहिर है इंसान है, वो मासूम तो होता नहीं है, ना महफूज होता है। तो अकायद के मसाइल में वो सही मसला बयान करते हैं। फ़िक़ही मसाइल में अलबत्ता कुछ जो है मामलात या हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है, वो अहले इल्म हैं और इंतहाई ज़हीन आदमी हैं, तो इसमें वो कोई राय कायम कर लें। तो बहरहाल ये फ़िक़ही मामलात होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे दुरूस को उन्होंने पसंद किया, बल्कि मुझे तो उन्होंने दावत भी दी है कि आप आएँ और 40 जो है दरस आप यहाँ पे हमारे चैनल पर रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन मैं तो उन दिनों नहीं जा सका क्योंकि मुझे मसरूफ़ियत थी और मैं जो है यहाँ पे दौरे तफ़सीरुल कुरान का सिलसिला जो है वो जारी था, तो मैं बहरहाल नहीं जा सका, लेकिन मुझे भी उन्होंने दावत दी है। तो ये थी कुछ अहम अपडेट्स। अपनी कीमती राय का ज़ाहिर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, तो याद रखिएगा। अल्लाह।